से अहम खबर के साथ, क्योंकि महाकुंभ और माघ पूर्णिमा का आज स्नान पर्व शुरू हो चुका है। प्रयागराज के संगम तट पर आज फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। तो माघी पूर्णिमा होने के कारण श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ संगम तट पर देखिए स्नान करने के लिए आज पहुंचे हैं। अब अनुमान ये भी है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने घर पर वो मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, यानी कि आपको अगर वहां पहुंचे हैं तो 10 से 12 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों और एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मेला क्षेत्र में सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी, स्वास्थ्य विभाग के वाहनों की एंट्री की मंजूरी है। साथ ही वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। माघ पूर्णिमा के चलते प्रयागराज के अलावा अयोध्या, हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लोग नदी के तटों पर जाकर आज स्नान ध्यान कर रहे हैं। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी एसएम आमिर भी हमारे साथ जुड़ गए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। आमिर, देखिए लगातार हमने देखा था कि जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन आज का दिन बेहद खास है और ये भी कहा जा रहा था, कयास भी थे कि आज के दिन लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और यही वजह थी कि कल 72 किलोमीटर का जिस तरह से लंबा जाम था, वाहन की कतारें लगी थी, और आज किस तरह से यहाँ पर स्नान ध्यान हो रहे हैं। कितने लोग पहुंचे हैं अभी तक? आमिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो आमिर से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 6 बजे तक तो 50,000 से ज्यादा लोग आज स्नान ध्यान कर भी चुके थे। माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और आज भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होगी। आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आमिर, क्या जानकारी, क्योंकि आज बड़ी संख्या में अनुमान यही है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज फिर से स्नान करते नजर आएंगे और सीएम खुद अपने घर पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार आज के दिन स्नान करने के लिए कल शाम 7:30 बजे से ही मुहूर्त के हिसाब से लोगों का आना संगम क्षेत्र में जारी है और इस समय 1 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अतुर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पौष पूर्णिमा से ये पूरा आयोजन शुरू होता है और माघी पूर्णिमा पर ये स्नान समाप्त यानी जो आयोजन होता है, क्योंकि आज ही से साधु संत आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। तो जो कल्पवास कर रहे होते हैं आज वो भी स्नान करते हैं और साथ ही संकल्प लेते हैं अगले वर्ष आने का और साथ ही अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 7 चौबंद व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के खास इंतजाम है और पुलिस जो एटीएस है, एनएसजी है और आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, आरएएफ है, सारे जवान यहाँ पर मुस्तैद है। और खुद सीएम अब वॉर रूम से यानी कि अपने कालिदास स्थित आवास से वो लगातार यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीसीटीवी के हर जगह की निगरानी कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके बावजूद यहाँ पर खास व्यवस्थाओं के बीच में लोग पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी तो बिल्कुल, आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु आज देखे जाएंगे। उम्मीद यही है कि जिस तरह से एक रिकॉर्ड बनने की तैयारी है, आज आखिरी स्नान इसे कहा जा रहा है। हालांकि इसके बाद तो महाशिवरात्रि है। श्रद्धालुओं से अगर संभव हो सके तो बात करने की भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए थे? और लोगों से फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर है। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं, किस तरह की व्यवस्था है? कर्नाटक। किस तरह की व्यवस्थाएं थी यहाँ पे? आस्था की डुबकी लगाई आप लोगों ने, स्नान किया पूरा? कितना चलना पड़ा होगा? 8 किलोमीटर चलना पड़ा हमें। कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा मस्त है, सरकारी कैसी व्यवस्था? अच्छा व्यवस्था करिए। तो देखिए, कर्नाटक से श्रद्धालु आए थे, आस्था के लोग से बात करके बताइए बहुत अच्छा व्यवस्था है। हमारी योगी जी ने बहुत
आनंद आया आज। देखिए महाकुंभ के साथ लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार उसमें उत्साहित है और लोगों से बात करने के लिए बताइए आप लोग आए हैं अभी तक कैसा लग रहा है, कैसी व्यवस्था है? तो देखिए व्यवस्था अच्छी थी और लोग से बात करते आप लोग आए थे, आस्था की डुबकी लग रही योगी जी की व्यवस्था बहुत सुंदर है। 144 साल बाद ये कुंभ पड़ा है जो महाकुंभ है, और आने वाली 30 साल तक की आगे आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें कभी मिलेगा भी नहीं। उसके बाद वालों को भविष्य में मिल जाए वो अलग बात है, क्योंकि उसके बाद फिर 144 साल बाद पड़ेगा। हम पहले भी कुंभ मनाए हैं, जो पहला इससे पहले जो है 2013 वाला यहाँ पड़ा था। जी जी और बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु उत्साहित है, उनका कहना है कि जिस तरह से पहले में उन्होंने स्नान किया और इस बार और भव्य और दिव्य है। और सबसे बड़ी बात है डिजिटल है, एआई का प्रयोग हुआ है, साथ ही यहाँ क्राउड मैनेजमेंट एआई से किया गया है और नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो टू व्हीलर से या ट्रांसपोर्ट के व्हीकल से बाहर से आ रहे हैं और आसानी से वे अंदर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु आज भी देखे जाएंगे, क्योंकि अब अंतिम स्नान है और इसके पहले 44 से 45 करोड़ लोग अब तक स्नान ध्यान कर चुके हैं। हालांकि पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से की गई। लगातार सीएम भी मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।